आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली इस महिला का नाम सरिता है। सरिता अपने पति रामकिशन के साथ सोनीपत के एक मैरिज पैलेस में एज ए केयरटेकर रहते थे। उस मैरिज पैलेस के 2 कमरों में रामकिशन सरिता रहते थे और एक कमरे में रामकिशन की माँ और रामकिशन और सरिता के 3 बेटे रहते थे। एक रात रामकिशन और सरिता के बीच में 3,000 रुपये को लेकर झगड़ा होता है। झगड़ा काफ़ी देर तक चलता है। बाद में रामकिशन और सरिता दोनों साथ में खाना खाने चले जाते हैं। रात में खाना खाने के बाद दोनों साथ सोते हैं, मगर अगले दिन जो कहानी निकल कर सामने आती है वो हर किसी को डरा देती है। क्योंकि जो कहानी थी वो ये कि सरिता ने रात में अपने पति की बेरहमी से हत्या करी और उसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आई उसने पुलिस का सिर भी चकरा दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल सोनीपत के एक मैरिज पैलेस में रामकिशन जो था वैसे केयरटेकर काम करता था। अब रामकिशन के 3 बेटे थे, एक 12 साल की उम्र का, एक 10 साल और एक 7 साल की उम्र का। अब होता यह है कि जिस दिन हत्या हुई उसके अगले दिन सुबह में सरिता अपनी सास के कमरे में आती है, बच्चों को जगाती है, सास को जगाती है, बाकायदा चाय बनाती है। सास बोलती है कि रामकिशन को भी चाय दे दो, तो सरिता बोलती है कि आज वो देर से उठेंगे। ये कहकर वो चाय खुद भी पीती है, सास को भी पिलाती है और तीनों बच्चों को पिलाती है और फिर थोड़ी देर के बाद अपने 2 बेटों को लेकर वहां से चली जाती है। जो माँ थी रामकिशन की वो अपने बड़े पोते से कहती है कि जाके पापा को उठा दो। लेकिन जब पोता वहां जाता है अपने पिता को उठाने के लिए तो पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। बवाल मचता है, पुलिस आती है और जो कहानी निकल कर सामने आई वो ये थी कि सरिता ने रात में तकिए से मुंह दबाकर पैर से गला दबाया और रामकिशन की हत्या कर दी। ये बात भी सामने आई है कि सोमवार रात को सरिता ने 3,000 रुपये की मांग की थी, लेकिन रामकिशन ने मना कर दिया था खर्चे की बात बोलकर। जिसके बाद सरिता ने यह कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। अभी ये भी शक है इस पूरे मामले में कि ये जो पूरा मर्डर हुआ है उसमें सरिता के साथ किसी ने दिया था। मर्डर की धाराओं में मामला दर्ज करके एफआईआर कर ली गई है दर्ज। सरिता के अलावा सतपाल नाम के व्यक्ति का भी जिक्र है इसमें, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। हालांकि अभी उसकी भूमिका को पुलिस ने साफ तौर पर बयान नहीं किया है। यह भी कहा जा रहा है कि रामकिशन को अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक था। दोनों की उम्र में करीब 8 से 10 साल का फर्क था और रामकिशन पेशे से ड्राइवर था। 2012 में उसकी शादी सरिता से हुई थी। बताया जा रहा है कि दोनों की उम्र में करीब काफ़ी ज़्यादा फर्क था और रामकिशन की पत्नी सरिता फैशनेबल थी, थोड़ी मॉडर्न थी और जो रामकिशन था वो सीधा साधा एक आम इंसान था। इन दोनों के 3 बच्चे थे, एक की उम्र 12 साल, 10 साल और 7 साल, तीनों बेटे हैं। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पे रामकिशन के जो भाई है मेहर सिंह, उसने कहा है कि करीब 2 साल पहले काम के सिलसिले में रामकिशन गुहाना के ककाना भादरी गांव को छोड़कर सोनीपत शहर किराए पर रहने लगा था। वो गाड़ी में दुकानों पर नमकीन की सप्लाई करता था। इतना ही नहीं, आशीर्वाद मैरिज गार्डन में वो किराए पर जो आशीर्वाद मैरिज गार्डन है उसको चलाने वाले जो उसके ओनर हैं उनका इस पूरे मामले पर कहना है कि 4 महीने पहले रामकिशन को रहने के लिए जगह की ज़रूरत थी, तो हमने उससे कहा था कि यहाँ पे 2 कमरे हैं, उसमें एक में तुम रह लो और एक में तुम्हारे परिवार रह लेगा। बस तुम्हारा काम इतना होगा कि तुम हमारे मैरिज गार्डन की रखवाली कर देना। पति पत्नी के बीच में अक्सर कहा सुनी होती रहती थी क्योंकि सरिता काफ़ी फैशनेबल थी, उसकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड थी। लेकिन जो रामकिशन था वो सीधा साधा इंसान था और रामकिशन को कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर भी शक था और इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी होता था और इसी कारण पति पत्नी के झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि एक बार मारपीट की घटना भी सामने आई थी। हालांकि मेहर सिंह ने यह भी आरोप लगाया, जो उसका भाई है रामकिशन का, कि तकरीबन 1 साल पहले सोनीपत के गांव जावरी के पास स्थित गार्डन में सरिता ने अपने पिता और बाकी लोगों को बुलाकर रामकिशन की पिटाई करवाई थी। हालांकि उस टाइम पर रामकिशन ने कोई मामला दर्ज नहीं कराया था। रामकिशन की मां का इस पूरे मामले पर कहना है कि सरिता ने रामकिशन से सैलरी से 3,000 रुपये मांगे थे। रामकिशन ने परिवार के खर्चों का हवाला देते हुए पैसे देने से मना कर दिया था। इस पर सरिता ने झूठ बोलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद झगड़ा हुआ था। झगड़े के बावजूद रात में रामकिशन और सरिता ने एक ही थाली में खाना खाया था साथ बैठकर और फिर वहाँ से वो दोनों सोने के लिए चले गए थे। इतना ही नहीं, माँ का ये भी कहना है कि मंगलवार की सुबह करीब 7 बजे सरिता हमारे कमरे में आई। तीनों पोतों के साथ मैं सो रही थी, उसने मुझे जगाया, तीनों पोतों को जगाया, हमारे लिए चाय बनाई और फिर ये कहा कि जब माँ ने पूछा कि उसको भी उठा दो, रामकिशन को, बेटे को, तो सरिता ने बोला कि आज वो लेट उठेगा। 12 साल का जो बड़ा बेटा है कुणाल वो घर पे ही था।
बाकी जो 7 और 10 साल के उसके 2 बेटे हैं, सरिता उनको अपने साथ लेकर चली गई थी। रामकिशन की जो माँ हैं, उनकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ ये भी कहा, जो सरिता थी, जब सास ने पूछा कहाँ जा रही हो, तो उसने बोला कि कुणाल ने रामकिशन की शिकायत, असल में हुआ ये था कि कुछ वक्त पहले कुणाल ने अपने पिता से अपनी माँ की शिकायत की थी, जिसके बाद जो कुणाल था, जो बड़ा बेटा है, 12 साल जिसकी उम्र है, उसने अपनी माँ की जब शिकायत करी तो माँ ने कुणाल की पिटाई करी थी, और जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में थोड़ा आपस में बन नहीं रही थी। और इसी वजह से जिस दिन हत्या हुई उसके अगली सुबह में सरिता अपने बड़े बेटे को साथ लेकर नहीं गई। बाद में खुलासा हुआ कि सोमवार रात को पहले सरिता ने रामकिशन के मुंह पर तकिया रखकर पैर से गला दबाया। इतने नहीं, बाहर मेहर सिंह ने आरोप लगाया है कि इसके बाद जिंदा ना बच सके, इसलिए रामकिशन का प्राइवेट पार्ट भी दबा दिया। उसके प्राइवेट पार्ट में काफ़ी सूजन थी और मुंह पर तकिया रखा हुआ था। हत्या के असली कारण का अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हालांकि खुलासा होगा। रामकिशन के भाई मेहर सिंह ने यह भी बताया कि 1 हफ्ते पहले रामकिशन ने फ़ोन करके कहा था कि उसे गाड़ी लेनी है, उसके पास तकरीबन 5 लाख रुपए हैं, तो वो कोई स्कॉर्पियो या बुलेरो गाड़ी लेना चाहता है। और ये बात कहीं ना कहीं सरिता को पता थी, और भाई का ये भी आरोप है कि हो सकता है इसी चीज़ की वजह से सरिता ने अपने किसी साथी के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया हो और पैसे लेकर फरार हो गई हो। हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। करीब 9 बजे ही पुलिस को सूचना मिली, आशीर्वाद गार्डन में एक मर्डर हो गया है। तो हमारी मौके पे टीम पहुंची। टीम ने वहां पर मौका देखा, वहां पर एक मृतक आदमी मिला। वहां से उनके घर वालों से पूछताछ की। घर वालों ने बताया हक इसकी मिसेज में आपस में इनका डिस्प्यूट था, उन्होंने इसको मार दिया है। सर क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है रामकिशन सन्नो खकाने के रहने वाले हैं। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। वैसे अभी तक इस पूरे केस में जो अपडेट आई है वो हमने आपको बता दी है, लेकिन इस पूरी चीज़ के ऊपर सोचिए, पत्नी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लग रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि पत्नी ने प्राइवेट पार्ट दबाकर हत्या करी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि मुंह पे तकिया रख के गला दबाया और फिर हत्या हुई। हालांकि मौत की असली वजह का जो कारण है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। तो स्टोरी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।